अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट मलका पीरज़ादा, आपके अपने चैनल अंजाम टीवी के साथ। नाजरीन, आज जो मुनफरिद शख्सियत की मुलाकात मैं आपसे करवा रही हूं वो हमारे पाकिस्तान का एक बहुत प्यारा सा नाम है। एज ए कॉमेडियन वन मैन शो करते हैं, इसके अलावा उन्होंने फिल्में की हैं, स्टेज किया है, सीरियल्स किए हैं। ठीक है, आइए उनसे मुलाकात करवाते हैं। गफ्फार लहरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम अलका जी, कैसे तबीयत है? लहरी साहब, आपको अंजाम टीवी के सेट पर हम खुश आमदेद कहते हैं। जी मैं ममनून हूँ, बड़ा शुक्रगुजार हूँ अंजाम टीवी का कि अल्लाह करे हम सब का अंजाम अच्छा हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये कि बड़ी खुशी हुई जब कोई चैनल छोटा चैनल हो या चैनल बड़ा हो, वो चैनल चैनल ही होता है। चैनल होता है, हाँ, बिल्कुल। मैं सबको रिस्पेक्ट उतनी ही देता हूँ जितने बड़े चैनल को, जो छोटा चैनल जूनियर और सीनियर फ़र्क तो होता है, मगर वो दोनों होते एक जैसे ही। काम कर रहे हाँ, होते काम हैं, कर रहे होते हैं। बिल्कुल। चलिए, कोई सवाल जवाब आज दो दो हाथ हो ही जाए, मैं कहता हूँ दो और दो चार हाथ हो गए। चार हो जाए। अच्छा, ये बताएं गफ्फार लहरी साहब, हाँ। ये शोबिज में आने का शौक कैसे हो गया आपको? ये शौक़ मलका जी मुझे बचपन से ही था। अच्छा। जब मैं पढ़ता था उस वक्त मैंने 6 जमातें कराची में पढ़ी हैं। कराची में? शेरशाह कॉलोनी महमदी रोड, कराची नंबर 28। वाह वाह वाह। मैं मेरा एक दोस्त था सफदर हैदर, पशपशा उसे कहते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मेरे वो अब यूके में उधर ही, तो अच्छा। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। अच्छा। सफदर हैदर और मैं। और वो फिर वो बेनता उसने ड्रामे किए, फिर बाहर चला गया। तो फिर ये ज़िंदगी चलती रही। फिर वहाँ मुझे शौक़ था जानवर परिंदों की आवाज़ें निकालने का। अच्छा। जब स्कूल पढ़ने जाता था तो वो अक्सर मैंने फिर लोगों की नकलें करनी, जो मांगने वाला जा रहा है उसकी नकल कर ली। ऐसे अच्छा। मुझे, हाँ, तो वो एक दफ़ा स्कूल में मुकाबला हो गया कि कोई आवाज़ें निकालो। फिर मुझे वहाँ ना जानवर परिंदों की मैंने आवाज़ें निकाली। अच्छा। फिर वहाँ से मुझे पेंसिलें कॉपी वगैरह मिली, तो मुझे मेरा ना दिल ना ज़रा इनाम के तौर पे इनाम के मिली? तो अच्छा। इनाम के तौर पे। तो मेरी ना हौसला अफजाई जब हुई ना, फिर मुझे उम्मीद हुआ कि नहीं मैं कुछ बनूंगा। बनूंगा। ये फिर वहाँ से शौक चला। अच्छा। हाँ, तो कमर्शियल तौर पे पहले आपने किस चीज़ से स्टार्ट किया? स्टेज, टीवी, फिल्म, तीनों? सबसे पहले मैं अपने आया था अपने फिल्मों में। फिल्मों उधर में? मैं चला गया था। हाँ जी। अच्छा। ये कम से कम 80-81 की बात है। तो फिल्म का नाम याद है? हाँ जी, हाँ जी, मैंने माशाल्लाह अपने कोई 20 से 25 फिल्में की हैं। जो पहली फिल्म आपकी वो रिलीज थी, हुई? पहली मेरी फिल्म थी वो वो वाली थी, सन्नाटा थी। सन्नाटा, उसमें क्या रोल था आपका? उसमें मैंने पठान का रोल किया। अच्छा। और रैम्बो और नरगिस, हम्म। इनसे पहले शायद इन्होंने एक फिल्म या की होगी, मगर मैं उस वक्त मैं काम कर रहा था और उसमें मैंने पठान का रोल किया था। तो ये एक स्टार्ट था मेरा। अच्छा। फिर मुझे जवेद रज़ा साहब ने बुलाया, कुड़ी अच्छा। मुंडा राजी फिल्म। अच्छा। हाँ, फिर वो मैंने की। ये भी मेरे ख्याल 1997 की बात है। अच्छा। उसके वो तो पता नहीं कितनी उन्होंने उस वक्त की थी, मगर मैं 81-82 में आ गया था। छोटे छोटे रोल, फैटों में, दाएं बाएं, इधर उधर, अच्छा। स्ट्रगल करते करते फिर भोला सज्जन, कुड़ी मुंडा, अपने लकी, अपने वो चकोरी, रीमा जी की। फिर उसके बाद अपने वैशी राजपूत, फिर खूनदा साहब, दिल में छुपा कर रखना। ये अच्छा। फिल्में मेरी बड़े स्टारों माशाल्लाह के साथ। माशाल्लाह। तो ये जो आप वन मैन शो करते हैं, इसका आगाज कैसे हुआ? ये मेरा बचपन से था ये आगाज़। बचपन से था, मतलब कमर्शियल तौर पे? कमर्शियल तौर से जब मैं फिल्मों में मैं काम कर रहा था, मुझे पीटीवी से मुझे लेने आए थे बशारत खान साहब, अच्छा, माशाल्लाह प्रोड्यूसर, वो अब माशाल्लाह। रिटायर हो गए। जी जी। तो वो मुझे कहने लगे, उस वक्त मेरा नाम था तोता। तोता? तोता लहर। तोता लहर क्यों था? ये मेरे ससुर ने नाम डाला था। अच्छा, हाँ, मैं तोता। बहुत ना टाई टाई करता रहता था अच्छा बचपन में, अच्छा उन्होंने अच्छा। नाम। ये फिर मैंने ना मैं कही ये तोता क्या नाम है यार, मेरा जो असल नाम है उसे क्यों ना आगे लाऊं। फिर अब्दुल गफ़ार मेरा नाम था, तो फिर मैंने लहरी आगे लगाया। अच्छा, लहरी क्यों लगाया आपने? इसका तो हमें हमारे नाजरीन को बताएं ना। ये लहरी एक बहुत बड़े स्टार हैं। अल्लाह ताला उन्हें करवट जन्नत नसीब तो फरमाए। लहरी साहब का नाम असल था सफ़ीरुल्लाह सिद्दीकी, अच्छा। और उनके वालिद का नाम था हबीबुल्लाह सिद्दीकी। या कभी अच्छा। किसी को पता है? यहाँ तक उस्तादों का नाम ही पता है, हाँ, वाह उस्ताद के बाप का भी नाम भी नहीं वाह पता वाह। मुझे, उनका भी नाम पता, क्योंकि वाह। मैं उनके फैमिली में रहता हूँ। अच्छा। और जब मैं शौक़ पैदा हुआ, मैं कहा यार क्यों नहीं कि मैं फिल्म जैसी में, ये एक बड़ा मुझे बहुत पसंदीदा थे 2 आदमी फिल्म इंडस्ट्री अच्छा। में, एक मनोज रईस साहब, एक अच्छा। लहरी साहब। वाह वाह।
और लहरी साहब नेचुरल बात करते थे। नेचुरल बात करते थे, फिलवदी बात करते थे, तो ऐसे ही उनका कि- कोई पता ही नहीं चलता था क्या कह देंगे और कब और हंसा देंगे। अपनी लिखा हुआ स्क्रिप्ट अपने लिखा बोलते थे, किसी का लिखा हुआ डायलॉग नहीं बोला नहीं करते। बोलते थे। ये फिर मैंने ना नंबर लिया, मैंने कहा लहरी साहब से मैंने शागिर्द दोनों नंबर किसे लूँ, अच्छा। तारिक जैक्सन से नंबर लिया। अच्छा, तारिक जैक्सन से। वो एक ही म्यूजिक करता है माइकल जैक्सन का। हाँ जी, हाँ जी। वो फिर मैंने उनसे नंबर लिया, फिर मैंने फ़ोन किया तो फिर उस्ताद जी बोले। फिर उस वक्त कामरा लहरी साथ होता था। अच्छा। तो फिर मैं बात करता, मैं कहा यार मैं ना उस्ताद जी का नाम लगाना चाहता हूँ। अच्छा। फिर वहाँ से उनसे मैंने नाम लिया। असल अच्छा। मैं रूहानी नहीं हूँ, जानमन हूँ। तो उनसे मुलाकात हुई? मुलाकात नहीं हो सकती। अच्छा। यानी मेरी गुर्बत ने मुलाकात नहीं करने दी। अच्छा। कि जब मैं कराची, मेरी सिस्टर मैं 15 साल का था जब कराची में लाहौर इन हुआ, तो वो सिस्टर मेरी उधर फिर शादी कर दी, सारा कुछ कर दिया। मैं जाता था ना कराची कभी कभी, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं उस्ताद के बाद घर चला जाऊँगा, मैं कुछ घर जाने के लिए पैसे चाहिए, कोई चीज़ ले कुछ जाऊं। चीज़ ले जाऊँ। हाँ। यानी मुझे फ़ोन पे मेरी बात रही ज़िंदगी में। और उन्होंने अपना नाम दिया। हाँ, जब वो दुनिया से इंतकाल करके 13 सितंबर 2012 में मैं खुद दुबई शो कर रहा था। अच्छा, वाह वाह। हाँ, ये मेरी की ज़िंदगी। फिर उन्होंने नाम दिए, फिर अब्दुल गफ़ार से गफ़ार लहरी हो। गफ्फार लहरी, ज़बरदस्त। अच्छा, बातों का सिलसिला तो चलता रहेगा। आपके पास इतनी एटम्स हैं कि मतलब बंदा बयान नहीं कर सकता। किसी चैनल पे आप कुछ बोल रहे होते, किसी चैनल पे माशाल्लाह कुछ बोल रहे होते। तो इतना जो ज़ख़ीरा है ये गॉड गिफ्ट है या इस पे मेहनत करते हैं आप? ये जी कोई भी चीज़ है मेहनत करना पड़ती है। जैसे कि फनकार के बेटा फनकार नहीं होता जब तक वो मेहनत नहीं करेगा। मेहनत नहीं करेगा, सही। हाँ जी। तो इसलिए फिर मैंने जब अपने उस्ताद जी का एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करने लगा, मैं जी, उनके जी। लिए कि उनकी याद ताज़ा करता हूँ। जी जी, बिस्मिल्लाह। लहरी साहब और रंगीला साहब की थी एक फ़िल्म एहसास। एहसास, ठीक है। और एहसास फिल्म तो, और रंगीला साहब रिश्ता लेने के लिए आते हैं लहरी साहब से। अच्छा। और लहरी साहब इनके मामू हैं। लहरी साहब एहसास मामू। फिल्म। अच्छा। अब रंगीला साहब की वो हरकतें, मैं कहता हूँ कि रंगीला जैसा फनकार एक्सप्रेशन में नहीं पैदा हो सकता। नहीं पैदा हो सकता। मनोज रीव साहब की और रंगीला साहब की जोड़ी ऐसी बनी थी कि कमाल थी। कमाल थी। और अब क्या कि अब रंगीला साहब अब दोनों इकट्ठे हुए, तो अब रंगीला साहब ने रिश्ता लेना है। अब ये देखे कि रिश्ता किस अंदाज से लेना। रंगीला साहब ने मुनव्वर ज़रीफ से रिश्ता? नहीं, लहरी साहब से। लहरी साहब फिल्म से। एहसास में अच्छा, अच्छा। दोनों इकट्ठे थे। अब रिश्ता लेने के लिए आना है और लहरी साहब की आपस में गुफ्तगू क्या है। अच्छा। अब ये देखना कि रंगीला साहब किस अंदाज से आते हैं, उनका फेस एक्सप्रेशन, और लहरी साहब ने एक जुमला बोलना है। अच्छा। अब उसका मजा लीजिए कि जुमला क्या है। ठीक है। और रंगीला साहब आए हैं लल्ला नहीं एक ही हो गया। अल्लाह खैर करे। सेठ साहब अल्लाह खैर करे। इस कंपनी शुरू हो गई कि दलदला तो नहीं आउंडा। खैर अल्लाह करे। एक कमजोरी जी मैंने लता है सेठ साहब या अल्लाह मैंने हिम्मत दे के चपेट ना कट मारे। शेर साहब शेर साहब मुझे अपनी फर्जंदगी में ले लीजिए। यम यम यम। तो लहरी साहब बोले देखिए बरखुरदार बात यह है कि हम अपने ख़ानदान में एक और गधे का इजाफा नहीं करना चाहते। वाह 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 वाह, यानी कि उन्होंने पंच लाइन क्या दी है। वाह वाह, क्या कि बात। इतने आगे इकट्ठे हुए कि हम एक अब एक और। गधे का इजाफा नहीं करना चाहिए। ये थे लहरी साहब। उनके अच्छा। जुमले, उनकी तरतीब, उनकी अदायगी हम लोग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ये अक्सर मुझे कहते हैं कि आप लहरी साहब के क्यों नहीं जुमले बोलते। मैंने भाई उनको कमी छोड़ दी है। हाँ। मुझे अपना काम करना है। मैंने अपना काम ये उनकी याद ताज़ा करने के लिए मैं अक्सर ये आइटम लाजमी करता हूँ। लाजमी करते हैं। नहीं तो ये अच्छी बात है। हाँ जी। ये आपकी फरमाबरदारी है। हाँ जी। कि आप उन्हें याद ताज़ा रहे। याद ताज़ा रहे बड़े और लोगों उनका को। नाम याद रहे। हाँ जी। अच्छा, और ये जो जितने कॉमेडियन हैं उनमें किसकी आप वो करते हैं? पैरोडी तो मेरे वो होता रहता है कि हर चीज़ को मैं देखता रहता हूँ, मद्देनजर रखता रहता हूँ। कोई ना कोई नई चीज़ बेइंतहा मैंने अपने वैराइटीज़ बनाई है, मगर मैं एक डिफरेंट चीज़ें बनाता हूँ। अच्छा, अब उसके आप- लिए मेहनत करते हैं? मैं कोई भी चीज़ मैं देखता हूँ उसे मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं पहले उसकी एक्सप्रेशन, यानी जैसे मैं कि दुनिया का कोई भी गाना हो मैं उसमें वही रिदम बजाऊंगा जो बजा हुआ है। मुगलई हो, दादरा हो, कैरवा हो, जबतान सारा वो हो, बजा एक लेंगे। ताला हो, तीन ताला हो, चाइना का ताला हो। अच्छा। हाँ जी। ये अच्छा। सारे ये मैं सारे बजा लेते इसे सारे हैं। बजा उसके लेते लिए तो फिर वो कोई सिंगर बैठा हो तो फिर बजा सकते कोई भी। हैं। हाँ जी। हो जैसे घोड़ा गाड़ी चल चलिए दुनिया तो इसमें मैंने एक स्टेज के हवाले से हम चले जाएं और फिर मैंने एक से लेके 50 तक फेस को चेंज करना।
ये एक बहुत बड़ा आर्ट है लड़ने अच्छा? के लिए। ये 2 आर्ट है मेरे पास, अल्लाह ने ऐसे फन दिए यानी हैं। कि 50 तक आप? हाँ जी, फेस को चेंज कर सकता हूँ बगैर मेकअप से। तो मतलब कुछ ऐसा 1 2 2 4 ऐसा बता हाँ, सकते हैं? देखते हैं कि मैं बताता हूँ कि एक चूहा, आप चूहे की तरफ चलते हैं कि चूहा अच्छा। बादाम किस अंदाज से खाता है। अच्छा, अब चूहे का मैंने फेस बनाना है। एक ताउन की बीमारी फैली थी, हम हाँ, सारे कुछ टाइम पहले। हमसाया मुल्क जो इस वक्त दुश्मन बना हुआ है। हाँ जी। हाँ जी, मगर अल्लाह हमारे नबी आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हमसाया का ध्यान रखो। ध्यान रखो। जब नहीं ध्यान रखेगा तो फिर हम तो फिर ध्यान करेंगे ना उनकी तरफ। हाँ जी, हाँ जी। तो बात ये है कि अब देखना कि चूहा बादाम किस अंदाज से कैसे खाता है? ये स्टार प्लस से भी आइटम चला। अच्छा, इंग्लिश। माशाल्लाह। कि एक चूहा गोदाम में घुस गया, न्यूज़े मूंगफली वगैरह खाई, जब पेट भर गया चूहे ने सोचा एक आधा बादाम खा ले, मुंह का जायका चेंज कर ले। चूहा लालची था, जो गोदाम का मालिक है उसे खटखटा की आवाज़ है, ये शायद अंदर को चोर घुस गया। अच्छा। उसने आके दरवाज़ा खोला, दरवाजे की आवाज़ क्या, और चूहे ने उस मालिक को पाँव से लेकर सर तक किस अंदाज से देखा। आप चूहा बादाम किस अंदाज से खा रहा है, उसका फेस देखिएगा, उसके दांतों की बात, गले की बात, ये बादाम खा रहा है। अब गोदाम का मालिक है, उसे आवाज़ है ये कि खटखटा के अंदर को चोर घुसा हुआ है। उसने आगे दरवाज़ा खोला, दरवाजे की आवाज़ क्या है, चूहे को पता चल गया किसने दरवाज़ा खोला है। चूहे ने इधर देखा, इधर कोई नहीं। अच्छा। इधर देखो, ये इतना लंबा आदमी खड़ा हुआ है जिसने दरवाज़ा खोला, अब उसकी जान से बन गई कि ये आदमी अब मुझे मारेगा, ये छोड़ेगा। मारेगा। अच्छा। अब पाँव से लेकर सर तक देखा, सर तक जाते उसने उसके एक्सप्रेशन देखने, तो उसके उसकी कमरी और उसकी खौफ देखना उसका। अब पाँव से लेकर देखना शुरू हुआ। अब कड़वा बादाम आके थूका कैसे और भागा कैसे, फेस कैसे चेंज हो रहा है। लो जाओ वाह जी, वाह वाह, क्या बात है, ये जबरदस्त। तो ये इतने जखीरे बनाए माशाल्लाह आपने ये एटमो के। ये हर चीज़ ना मेरी अपनी है, सब यानी अपनी मैं अब किसी की नकल नहीं करता। मेरे पास कम से कम 40-50 करीब आइटम होंगे, इतनी मैंने अच्छा। वैरायटी बनाई है। पूरी जितने हमारे पाकिस्तान में कॉमेडियन है, किसी के पास इतनी वैरायटी नहीं है। अच्छा, एक बात और मैं पूछना चाह रही थी, जब आप वन मैन शो करने जाते हैं हाँ जी, हाँ जी। तो लामाला ऐसा भी हो सकता है कि कोई और भी वन मैन शो करने आया हो, हाँ जी। तो माशाल्लाह आपके पास एटमें इतनी है कि अगर उसने कोई एक ऐसी कर दी जो आपकी भी है ऐसी आइटम, तो आप तो फौरन चेंज कर लेते होंगे। मेरी वो कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं मेरे काम ही इतना मुश्किल डाला हुआ है, जैसे कि बेइंतहा आइटम है। अब देखेंगे हम स्टेज, आजकल आपको पता है स्टेज में बहुत जो वल्गर हो रहा है, जो वो भी ख़त्म किया अज़ुमा बुखारी जी ने, बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने आके फहाशी को ख़त्म करने की मुकम्मल वो कोशिश कर रही हैं। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में ये कहूँगा कि आर्टिस्ट एग्री हैं, ये नहीं कि जो अच्छा काम करने वाले हैं उन्होंने लब बैक कहा, उन्होंने कहा जी बात ही कोई नहीं, बात ही हम अच्छा करेंगे, हाँ। आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे, आप हमारी माने हम आपकी मानते हैं। बिल्कुल। तो ये नहीं, अच्छा काम करने वाले जितने हमारे पाकिस्तान के स्टार हैं माशाल्लाह, इन जैसा है ही कोई नहीं, बिल्कुल पूरी बिल्कुल, दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इन जैसा कोई फनकार नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अपने आप को आज भी वो सही कर लें तो कोई बात ही नहीं है। और मैंने स्टेज के हवाले से आपको बात करने लगा क्योंकि मैंने एक आइटम बनाया था कि लड़कियां ससुराल के अंदाज से जाती हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये देखना है कि 6 करैक्टर खड़े हुए हैं स्टेज के हवाले से, ये फिर फैमिली आइटम है। फैमिली, जब फैमिली ड्रामा हुआ करते थे, अब मैं वो ड्रामे की एक तरह बयान करने लगा अच्छा, हूँ ठीक है। कि जो हमारी फैमिली औरतें होती हैं ना, हमारी माई बहनें जो बड़े एहतराम से जाती हैं ससुराल। हाँ जी। अब जो ये स्टेज की लड़की होती हैं, ये शादी वाले दिन भी ना अपने माँ बाप को जुगत लगाने में बाज नहीं आती। अच्छा। अब ये स्टेज की लड़की की शादी हो रही है, अच्छा। अब ये बाप के साथ रो रही है, बाप के मुंह में दांत नहीं है, वो कैसे रो रहा है। अच्छा। अब लड़की तैयार हुई, हाय अब्बा जी, हाय अब्बा जी मैं सोरे नहीं जाना, हाय अब्बा जी तुझे मैंने स्कूल भेज दो, मैं शकीला घर चली जाती सी, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇगा। अब बाप को रोना रोना आ रहा है, उसका बड़ा टिल्ला फादर का मुंह होता, अच्छा। वो किस अंदाज से रो रहा है, फिक्र ही नहीं पूरे मुंह से निकल रहा। अच्छा। अब बाप रो रहा है, ओ मेरी सोनी, ओ मेरी करम वाली, हाय अब्बा जी तुझे
बच्चे रोंदे पे को दम करन डे हो। बाप को छोटा भाई के पास चलेगी। अब भाई के सब बचपन की बातें रिपीट करी, वो किस अंदाज से रो रही। हाय वे पाना मारे के ना बच्चों चुंडियां पोरो। हाय पे जो छोटे छोटे होंदे सी ते लुकड़ मीटियां खेलते होंदे सी ते मैं तुहानू बड़ा कुटदी हुंदी सी, तुहानू कौन कुटेगा। लाड़ियां हो वाह रही। बाप भाई को छोटा माँ के पास चल गई, माँ के साथ किस अंदाज से रो रही है। हाय मैं मारेंगे ना, मेरा पुत्र तू ना मारी, जड़ा ना करजा चुके तेरे प्यो ने देना या कुछ नहीं हुंदा। सानी कुड़ियां इस तरह जांदियां ने। जो दूल्हा शादी के लिए आया है, दूल्हा साइन हो गए, अच्छा। चला वो भी देख के रो पड़ा। अब्बा ओए अब्बा ओए, ओ तेरा बेड़ा अगर कितना नहीं जाए ओ तो रोना पे अब पापा अगर रोंदी पई ओए मेरा पुत्र ओए वो 10 किलो रोंडी आ, ਉਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਦੀ, ਇਸ ਕੋਲ ਰੋਂਡੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਓਏ। अब बाबा मैं कर रोना पिया ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो ये एक स्टेज के हवाले से है, एक फैमिली आइटम हुआ। फैमिली आइटम हुआ। तो आज भी ये फैमिली गाने जो हैं वो अपने बड़े अजीब से गाने हैं जो फैमिली बैठ के नहीं सुन सकती। तो वो गाने क्योंकि 100 से करीब हैं, तो जो आपने याद किए में? नहीं 100 के करीब हैं जो गाने बंद किए हैं गवर्नमेंट ने। अच्छा 100 हाँ, के कि करीब। ये गाने 100 नहीं। के, हाँ कि ये बंद करें। तो उनमें से आप भी किसी की पैरोडी करते थे? नहीं मैं तो किसी की नहीं, मैं तो ये गानों की करता भी नहीं हूँ जो स्टेज पे चल लड़कियाँ करती थी, जो परफॉर्मेंस करते थे, करती हाँ, जो बड़े मंजी वर्ग- चटान हाँ, ये फिर देखो, ये देता, है, हाँ। वो पता नहीं क्या कोठे होते पता टपनी सा, जी पता जी नहीं अल्लाह क्या क्या। माफ़ी दे, क्या क्या गाने मैं बोल ही नहीं सकता, मेरी जुबान जेब नहीं देती। कोई आपको गाने शाने से भी शौक है? हैरी हाँ साहब? मुझे मैंने वो एक आइटम तैयार किया था कि आज पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, ये सुन रहे हैं ऑन कैमरे इस वक्त, कि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड आज तक किसी ने अपने म्यूजिक, अपने अपने गाने जो अपने गले के साज के जो ट्रैक बनाकर म्यूजिक बजाकर अपने ही साजों के ऊपर किसी ने नहीं गाया सिवाय मेरे। अच्छा, तो वो कुछ थोड़ा सा वो है कि गाना था कि मास्टर अब्दुल्ला जी का अल्लाह ताला ने करवट करवट जनसी बता फरमाया। ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर सदी में पैदा होते हैं, ये आज़ाद है हमारे, ये जो हमारा मुल्क पंजाब है, यहाँ की जो मिट्टी है इतनी कि सुरीली एक बात को बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो उनका गाना था कि चल चलिए दुनिया दूसरे नुकरे जिथे बंदा ना बंदे की जात हो। ये मैडम मलका तरन्नुम नूरजा जी ने गाया और ड्यूट उस्ताद शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन साहब ने, दोनों ने मिलकर ये ड्यूट गाना गाया। तो इसके ऊपर मैंने फिर आइटम तैयार की, इस गाने को मैंने तैयार किया कि इनमें कल्चर है हमारे पंजाब का, घोड़ा गाड़ी इसमें इस्तेमाल हुई है। जैसे को म्यूज़िक अब मैं सुनाने लगा हूँ आपको कि चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे, हर दिन होवे साडा ईद वर्गा, हर रात साडी शब रात होवे, चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे। अब इसमें म्यूजिक है घोड़ा गाड़ी। अब इसी के ऊपर मैंने जितने लूप थे, जितने मैंने म्यूजिक इसी रिदम के अंदर देने। अच्छा, हाँ जी। अब इसमें एक आरड है मशीनी, उसमें 5-6 साज निकलते हैं जो उंगली से बजाते हैं। हमारे पाकिस्तान के बड़े खूबसूरत आरड मास्टर हैं तारिक वज़ीर साहब, बख्शी वज़ीर साहब के साहबजादे, ये उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा। अब ये आरड है, जैसे इसमें चल चलिए अब ये आरड है, उसी के अंदर आ रही है। अच्छा। अब इसमें कुस्टिक ड्रम 12-15 बर्तन रख कर बैठा हो तो उसी में रोटी खा लेता, वही बजा लेता है। अच्छा। हाँ जी। अब ये कुस्टिक ड्रम वो उसका मैंने टच दिया। ये सारे इसमें, फिर उसमें बेस गिटार जो फादर लोग, अंग्रेज लोग आप देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसमें डंग 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 डंग। अब इसमें स्पेनिश मेडोलिन शनाई, ये एक बड़ा मुश्किल साज है, जाहिर है बहुत। और ये इसमें किस अंदाज से यूज किया।
अब इसमें फ्लूट एक ऐसा साज है कि आप देखें कि जैसे कि आरफुल वहार साहब फ़ोक के बादशाह अल्लाह ताला ने ईमान और तदुस पर लंबी ज़िंदगी दे, अकरम राई साहब, अकरम राई साहब, और ये देखें, और इसके अलावा जितने अपने शफाला रोकड़ी देख लें, जिशान रोकड़ी देख लें, जितने का मलकू देख लें, इसमें अपने मजराई देख लें, ये जितने इस वक्त आ रहे हैं फ्लूट के बगैर ना नामुकम्मल है गाना। नामुकम्मल। जैसे कि उसमें फ्लूट इस्तेमाल हुआ। वाह, ये वाह। तमाम साजों का मैंने उन्हें एक ट्रैक में बंद किया, फिर इसको उसके बाद रिकॉर्ड कर- फिर रिकॉर्ड किया, फिर मैंने रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया में मैंने जिसे अपने रिलीज़ किया उसको। वाह, वाह, ये माशाल्लाह। सारा एक काम है, बड़ा मुश्किल बहुत काम अच्छा, है, बहुत अच्छा। और आज तक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये काम करना। मैं कहता हूँ कि मैं ये नहीं नहीं, मैं तो परेशान हो गई कि आप कैसी मुश्किल आवाज़ें और कैसे आराम से निकाल रहे हैं। ये फन है और ये गॉड गिफ्ट है, ये हर कोई मतलब इसमें हाथ नहीं डाल सकता। हाँ, ऐसे ही मैं आपको एक सुनाता हूँ कि तालीम बड़ी ज़रूरी है। तालीम बड़ी ज़रूरी, ठीक है। तालीम इतनी ज़रूरी है जैसे नान के साथ हलीम ज़रूरी है। अच्छा, नान मुंह में पानी आ गया हाँ ना? जी, हाँ जी, मैं हलीम बहुत शौक से खाती हूँ। कराची के हलीम पता है आपको क्या कितने बात है, मशहूर कराची की क्या बात। वो घसीटा हलीम ओहो, मैं कहता सदर हूँ, में। घसीटा हलीम और स्टूडेंट बिरयानी। हाँ, ये बड़ी स्टूडेंट मशहूर। मशहूर है दोनों। और ये मैंने देखा कि तालीम के मतलब मैंने आटमनिया बनाया कि दो आदमी अनपढ़ बाहर के मुल्क चले गए, इंग्लिश दोनों को नहीं आती, अच्छा, इंग्लिश तो दोनों। आपको पता है तालीम बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अनपढ़ आदमी में और जो पढ़े लिखे में बड़ा फ़र्क आया था। अब दोनों टेबल में बैठ गए, आपस में गुफ्तगू किस अंदाज से करें, इंग्लिश नहीं आती। लवी में दिया तो इंग्लिश नहीं आती, आती है अपने आप को। अच्छा। मैं वेटर ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਗਾ ਕਿਤੇ ਠੁੱਡੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿੱਚ उनका यार बुला यार मरन डे आके वेटर ਨੂੰ बुला जल्दी। अब वेटर को किस अंदाज से बुलाया, खाना किस अंदाज से मांगा। अब वेटर को बुलाया, ये इंग्लिश चल रही है। वेटर को बुला रहे हैं, वेटर नजदीक है, यस, अब खाना किस अंदाज से मांगे। और यार देसी तोसा, वेटर परेशान कि तोसा कौन सी डिश निकल रही कौन है, सा? हाँ। कौन सा। और यार फुलके फुलके, और यार चपाती दिसी, और यार दिसी तोसा। वेटर परेशान, तोसा केड़ी डिश, बड़ा परेशान। उनको पता चल गया वेटर को कि इनको इंग्लिश नहीं आती, ये दोनों अनपढ़ हैं। अनपढ़। गया, दोनों डिशें गोश्त की रखे ना, दो कौरमे की, उनके आगे रहते, दोनों बैठ रहे हैं। ਇਹ ਮੀਦਿਆ ਬਤਕ ਦਾ ਗੋਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਤਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੁਰਗੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਤਕ ਦਾ ਗੋਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਤਕ ਰੇੜੇ ਥੱਲੇ ਆਂਦੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਖੁਦ ਲਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ पूछन नहीं की, एक बतख का गोश्त है। अच्छा। अब दोनों की 200 रुपया शर्त लग गई है, हाँ जी। अब इन्होंने बारों बारी ना जानवर परिंदों की आवाज़ में पूछना कि गोश्त किस चीज़ का अच्छा। है। अब फिर वेटर को बोला, वेटर अपन कहता यस। अब इन्होंने दोनों ने पूछना है, पहला बोला और वेटर बोला नो, और नो किसका नहीं है, अच्छा, ठीक है। हैं। फिर साना बोला, और वेटर कहता नो, ओ नो। फिर पहला बोला ओ नो, ओ नो। फिर साना बोला ओ नो, ओ नो। फिर पहला बोला ओ नो, ओ नो। फिर साना बोला ओ नो, ओ नो। फिर पहले बोला ओ नो, ओ नो। फिर साना बोला म्याऊ म्याऊ, ओ नो, ओ नो। मना रहे। फिर पहला बोला ओ नो, ओ नो। तो फिर गोश्त की, फिर वेटर को बड़ा गुस्सा चढ़ गया उनको। तो फिर गोश्त की चीज़ था, वेटर बोले कुत्ते का मर गए, हाँ ही मर गए। ये हमने पता नहीं लाहौर में किसकी चीज़ का गोश्त खा लिया, अल्लाह हमें नहीं माफ पता। कर दे। और क्या क्या अब आजकल तो मशीनें ऐसी आ गई हैं कि ना पता चल रहा कि ये शवारमा है या नहीं पता ये बर्गर है, क्या इसके अंदर है हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता चल रहा। ओ माय हाँ। गॉड। ये चीज़ लहरी साहब, हाँ। एक छोटी सी लेते हैं ब्रेक हाँ। और मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिल्कुल। वेलकम बैक नाजरीन, ज्वाइन करते हैं गफ्फार लहरी साहब को। लहरी साहब, आप मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें दी हैं, तो आप नहीं चाहते कि ये फ़न आपका आगे लोगों में मुंतकिल हो?
देखो जो साथ तो किसी ने कुछ ले जाना नहीं है, मुंतकिल हो सकता है, मगर इसमें गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे। कैसे, मतलब कैसे? जैसे कि अलावरा में काफ़ी अकेडमी बनी है, उधर कॉमेडी की कोई अकेडमी नहीं है। नहीं है, कोई अकेडमी नहीं है, हाँ सही जी। कह रहे हैं। तो अपने ये हो सकता है कि हमारे पास जो कुछ है वहाँ अकेडमी में गवर्नमेंट हमें वहाँ पर एक टीचर रख ले टीचर रख ले और हमें। आपकी कोई पेमेंट रख दे। हाँ जी। तो जो हमारा घर किचन भी चलता रहे और हम लोगों को ये फ़न मुंतकिल आगे करें। जो नया टैलेंट आता है, लड़का सीखना चाहता है, हम उसे आगे टीवी में, स्टेज में लेके जाएं कि यार ये नया लड़का है, इसके अंदर टैलेंट है, देखा है मैंने, इसको ये पॉलिश किया है, तो ये ज़रा इसके अंदर अपने तो एनर्जी डाली है, इसे सुने। वो नया टैलेंट जितना हमारा आएगा वो आगे से आगे चलता जाएगा, तो इसमें हमारे मुल्क का नाम और मज़ीद बेहतर होता है। तो ये कई लोग ऐसे होते हैं ना, बदखबरे होते हैं, अगर उन्हें कुछ समझ आ जाए तो वो काम कर लेते नहीं। आप क्यों ना खुद ये दरख्वास्त लेके कल्चर वालों के पास जाएं, अलहमरा के, जनाब आप मुझसे ये फ़ायदा ले सकते हैं, आप उनके कानों में डालें ना, वो तो शायद इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं होगा। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें तो कोई वाली मजायके वाली कोई बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप खुद जाएं कि सारी ये मेरे पास इतना फ़न है, मैं मुंतकिल करना चाहता हूँ, तो आप इसकी एक एकेडमी बनाएं अलहमरा में, ताकि लोग कॉमेडी भी सीख सकें, कुछ ऐसे वन मैन शो भी सीख सकें। हाँ, ये हो सकता ऐसा है। हो मैं सकता करूँगा, है। मैं करता हूँ। अच्छा, आपने माशाल्लाह कितने साल काम किया है? मुझे हो गया जी 81, यानी मुझे कोई 43 साल के करीब हो गए। 43 साल। कोई 43। कितने अवार्ड मिल चुके हैं और कौन कौन से अवार्ड तो हैं? अपने ये काफ़ी, जितने एशियन अवार्ड हैं, बुलान अवार्ड हैं, और इसके अलावा अपने अक्सर लोग अवार्ड होते रहते हैं, ये सब मिले हुए मुझे। तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं, या प्राइड- सदारती अवार्ड? नहीं, ये नहीं नहीं, ये सब ने ये कोई नहीं मिला, बस लोग हमें मिलते रहते हैं एक दूसरे। लोग मिलते रहते हैं, तो लोग जो मिलते हैं वो आगे तक मैसेज दे दें कि पाजी ये भी हैगे ने, इन्हां नूं भी वेखो। यहाँ तो बस ऐसे लोगों को अवार्ड मिले हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, जिन्होंने जो कुछ भी किया और बहुत कुछ किया, हाँ जी। वो उनकी समझ में ही नहीं आ रहा। हमें तो माशा 43 साल एक ज़िंदगी का हिस्सा है, बिल्कुल और बिल्कुल। अल्लाह ताला ने ये शुक्र है कि आज तक ये नहीं गवर्नमेंट को कहा हमारी मदद करें, हम अपने रब को कहते हैं कि हमारी अल्लाह मदद करे। बिल्कुल अल्लाह ताला ही मदद करता है, मगर ज़राए जो बनते हैं वो लोग ही बनते हैं। अच्छा ही है। ज़राए तो लहरी साहब, आप क्या सुना रहे हैं? कोई बड़े आप फेस एक्सप्रेशन चेंज करते हैं, अच्छा। लोगों की कॉपियाँ करते हैं, कोई हमारे चैनल के लिए भी करें ना कुछ। वो मलका जी, वो एक आपने मिस्टर बीन देखा? हाँ, मिस्टर बीन देखा। अल्लाह ने मुझे एक बड़ा खूबसूरत ये फ़न दिया कि अल्लाह के हुक्म से करता हूँ, मेरे पास अपनी ताकत कोई नहीं है कि 1 से लेके 50 तक फेस को चेंज करता हूँ बगैर मेकअप के। माशाल्लाह 50 एक ये एक अच्छा। दुनिया का कोई भी गाना हो, उसमें मैं कोई भी अपने आप गाना गाए मैं उसमें बजा सकता हूँ। ये अच्छा। 2 हैं। अब ये देखना कि मिस्टर बीन के 3 फेस हैं, अच्छा। एक सोचने का, एक गुस्से का, अच्छा। और एक खुशी का। जब वो खुशी का फेस बनाऊंगा आपको मुकम्मल मिस्टर बीन नजर आएगा। अच्छा, ठीक अब मिस्टर बीन सोच रहा है, मिस्टर बीन। अच्छा। अब ये गुस्से में आने लगा। अच्छा। अब आने लगा खुशी में, अब मिस्टर बीन बनने लगा। अब मुकम्मल आपका मिस्टर बीन नजर आएगा। अच्छा। ओ आओ तेरी vida, मिस्टर बीन आओ, थैंक यू। ये वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। फेस को खेलना है कि ये 3 फेस से, और मैं ये चाह रहा था कि ये कोई फिल्म ऐसी बने जिसमें मैं ये मिस्टर बीन का रोल करूं। अच्छा, मिस्टर बीन का कोई बात नहीं, चलो। हमारी जो हमारे लोग हैं फिल्में बना रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आपको एडजस्ट करेंगे। हाँ। अच्छा लहरी साहब, माशाल्लाह कई लोग होते हैं जो माजरत के साथ, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हां दे चेहरे ते लानत पई होंदी है। माशाल्लाह आपके चेहरे पे जो नूर है, इसकी आप वजूहात बता सकते हैं कि क्या वजूहात हैं कि माशाल्लाह इतना चेहरे पे नूर है? ये अल्लाह ताला के करम, ये कि मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी एक सच्चाई की ज़िंदगी है, अच्छा। और ना किसी का हक का है, ना किसी को तकलीफ़ दी, ना किसी का बुरा सोचा। मेरे पास टाइम नहीं है किसी का बुरा सोचने के लिए। वेरी गुड। मुझे तो अपना पता कि मेरे रब ने मुझे जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजा हुआ है, मैंने वो करना है। अच्छा। जब मैं इंसान उस मकसद में कामयाब हो गया तो फिर दुनिया भी सबर जाएगी और आखिरत भी। हमेशा
अपने से बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने बच्चों से प्यार करें, क्योंकि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक ने हमेशा बच्चों से प्यार किया है। हम जब बच्चों का अदब करेंगे, एहतराम करेंगे, तो वो हमारी इज़्ज़त करेंगे। लोग कहते हैं कि बच्चे बड़ा बदतमीज़ है, वो अब बदतमीज़ खुद हैं आप जब उसे प्यार से बोलेंगे, प्यार से बुलाएंगे, तो बच्चा कभी बदतमीज़ी नहीं करेगा। इसलिए हमेशा इंसान को अच्छा सोचना चाहिए। जब आप अच्छा सोचेंगे, इंशाल्लाह आपके चेहरे पर नूर भी रहेगा, और जब आप किसी का हक नहीं खाएंगे, किसी को तकलीफ नहीं देंगे, मरते वक्त आपको कलमा भी नसीब होगा। नहीं तो लोग कहते हैं पढ़ो सुपारा भी मेरी जान नहीं निकलती भी। अल्लाह वो वक्त ना लाए। जियो तो शान से, मरो तो ईमान से। वाह वाह, ज़बरदस्त। तो सुना है आप हमेशा बावजूद रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बावजूद बैठा हूँ। वाह वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। इसी में इसे कोई गुरूर तकब्बर नहीं है, बावजूद रहना चाहिए इंसान, क्योंकि इंसान को मौत को याद रखना चाहिए। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। मिट्टी दा तो मिट्टी होना, कादी बल्ले बल्ले। मिट्टी दा तो मिट्टी होना, कादी बल्ले बल्ले। अज तू मिट्टी दे उत्ते बंदिया, कल मिट्टी दे थल्ले। तो बात इतनी, एक दिन हमने जाना है। तो जब मौत याद रखेगा ना, इंशाल्लाह हर मंज़र उसके लिए आसान है। मुझे ये फ़िक्र नहीं है कि मुझे शोहरत नहीं मिली, दौलत नहीं मिली, मेरा मकान नहीं है। नहीं। हाँ, आपका मकान भी नहीं, आपने इतना काम किया तो एक मकान नहीं बना सके आप। नहीं, मकान क्या बनाओ, अकेला कमाने वाला, मेरा कोई बेटा तो है ही नहीं है। अकेले के लिए बेटी उसे पढ़ा रहा हूँ, किराए पे मकान है, 25 साल से ये मैं रह रहा हूँ उधर महर फयाज कॉलोनी में, फतेहगढ़। तो गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहेंगे, आप जैसे, हम जैसे आर्टिस्ट जिनके मकानात नहीं हैं, तो उनके लिए क्या अपील कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्या इकदाम उठाना चाहिए कि इन लोगों के घर हो सकें। सारी ज़िंदगी तो उन्होंने अपनी फ़न को दे दी, इतना कमाया कि जो अपने किराए दे दिए मकान के या घर के खर्चे पूरे कर लिए, इसके अलावा इतना पैसा बचा ही नहीं कि वो कुछ जोड़ सकें। हाँ, देखिए हमारा तो इतना नाम नहीं है, सीधी सीधी बात है। हम लोग छोटे छोटे रोल करने वाले हैं, सीरियल किए हैं, अपने ये भी बहुत काम है, बहुत काम है। फिल्में की हैं, सीरियल किए हैं, मॉर्निंग इवनिंग शो हज़ारों के हिसाब से किए हैं, सारा कुछ किया हमने। मगर वो बात है कि ये हमने किसी के ना ये नहीं कह सकते तरले करके हम काम लेना, वो मैं नहीं करता। कितने चैनलों में लोग बैठे हुए हैं, मैंने आज तक किसी को नहीं कहा मुझे काम दे, क्यों? हालांकि उन्हें नजर आना चाहिए कितना टैलेंटेड बनता है, इसका तो काम ही नहीं मुकेगा। आप उसे बिठाएं मतलब चैनल पे। और अल्हम्दुलिल्लाह के आप सब लोग ये देख रहे हैं जितनी वैरायटी की है, और देखेंगे और लोग देख रहे हैं, मगर वो बात है कि दिल भी चाहिए, आंखें बंद की हैं। दिल भी चाहिए, फिर दिल के साथ ईमान भी चाहिए। जिन लोगों के ईमान नहीं है, मुनाफकत करते हैं, वो वहीं तक महदूद रह जाते हैं। मुझे अल्लाह ताला ईमान और तंदुरुस्ती की ज़िंदगी दी है, और मेरी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 61 साल उम्र है माशाल्लाह। और मुझे आप देख रहे हैं 60 और 61 साल। अल्लाह आपको बहुत 1965 1 जनवरी की मेरी पैदाइश है, और आज मुझे देख ले 2025 है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 60 साल मुकम्मल अल्लाह ताला ने मेरे किए हुए हैं, और कोई बीमारी नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने ईमान और तंदुरुस्ती दी, मैं उसका ये शुक्र है। मुझे सबसे बड़ा अवार्ड ये दिया, और अवार्ड वो दिया कि अल्लाह ने मुझे अपने घर बुलाया, और मुझे आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत कराई। इससे बड़ा मुझे कोई इनाम नहीं, उसकी बात बहुत का शुक्र। ज़बरदस्त। अच्छा लहरी साहब, आप तो बड़ों के लिए बड़ा काम किया, बच्चों के लिए भी कुछ किया है कि नहीं? हाँ जी, क्यों नहीं जी। आपने कभी जू गए हैं आप कभी? हाँ जी, गई हूँ। लो, बच्चों के लिए आपने देखा ओल्ड मंकी देखा होगा, शरारतें बड़े करते हैं अक्सर हम लोग बच्चे जाके उनसे, और ज़्यादातर मंकी को इनको ओल्ड मंकी को, बेबी मंकी को, फीमेल मंकी को मैंने इनके फैमिली के फेस बनाए। एक मैं चिड़ियाघर जब गया ना जू में, तो मैंने क्या देखा कि मैं कहा यार ये इनका क्यों ना इनको पकड़ा जाए। हाँ, तो मैंने ना फिर पहले उनके वालिद का फेस बनाया, ओल्ड मंकी का। ओल्ड मंकी का फेस क्या है? और बच्चों के लिए आइटम ओल्ड मंकी। अब इसकी यानी जो बीवी है, वाइफ का फेस। अब आज तक लोगों ने, अमानुल्लाह साहब ने एक ही ये फेस बनाया था ओल्ड मंकी का। मैंने पूरी फैमिली ली है। वाह क्या बात है कि ईद का चांद किस अंदाज से देख रही है। अच्छा, इसकी वाइफ वो दुआ मांग रही है अपने फीमेल मंकी। अच्छा, दुआ मांगी हो। अच्छा। अब बेबी मंकी, इसका छोटा बच्चा, आगे इनकी फैमिली छोटा बच्चा, बेबी मंकी का फेस क्या, बेबी मंकी। अब उसका फेस देने, उसकी शरारतें देखने। एक दिन तीनों के मैंने
जबरदस्त। ये एक ना हिसाबी पट्टे खींचे जाते हैं ये काम करने से। उफ, बड़ा बड़ा मुश्किल काम है फेस बनाना, फिर वो सारा ही जिस्म को पूरा ही इन्वॉल्व करना और रंगीला पड़ता है। साहब के 2 फेस थे, उन्होंने अच्छा। पूरी ज़िंदगी 2 फेस में काम किया। अच्छा, वो कैसे? अल्लाह ताला उन्हें करवर कर नसीब फरमाया। रंगीला साहब हम्म। और उनका था कि ला नहीं एक ही हो गया। एक ही हो गया। ये 2 फेस थे, ये दोनों से अच्छा। उन्होंने काम लिया अच्छा, ये चीज़ों से। तो आपने ये 2 फेस में रंगीला साहब के यही दो फेस थे। अच्छा, ठीक। अब ये देखें कि खंडा आपने देखा है हम्म। जिसका होंठ कटा होता है। हाँ जी, हाँ अब मैं होंठ नहीं काट सकता, तो ये देखना कि मैंने होंठ उठाना, उससे बात करनी, खंडे का फेस क्या है। अच्छा। देखें जी मलका भी ये अजीब सी लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती ये कौन लोग हैं। मेरे रिक्शे में बैठ के जोड़ा बना के मेरे मैं मुझे अंदर कराने की कौन सी बात होती, मुझे इन लोगों की समझ आती है कौन। यह है आर्ट। यहाँ इसका मतलब कि वहाँ फेस को रखे तो बोलना भी है, बोल क्या कायम रखना अपने वाह, फेस को। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। लहरी साहब जी, आप हाँ। आगे कुछ कह रहे हैं। अब ये चीज़ें हैं ना, तो ये जैसे कि बाबा का फेस था, बाबा जी आए की जमाने होंगे सन, मक्खन खाने घ्यो पीने, नूहां ने झुंड कट के लागो लंघ जाना, उदों मूँह वेखना जो दफनान वाली होंदी है। आए आए नहीं ये फेस है कि लोग क्लीन शेव बाबे को आज तक यूज नहीं किया। हाँ। दाढ़ी मूछे लगा देते हैं, बाबा बन गया बाबा कि बन बाबा भाई क्लीन शेव भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज तक ऐसे इन्होंने जैसे एक आप देखें कि नबीना हम्म। जिसके आपको लेंस नजर आएंगे, हम्म। ये एक बड़ा मुश्किल काम है। खाली लेंस नजर आएंगे नबीने के, और मुस्कुराता चेहरा होता है जो हाफिज होते हैं। ये हम्म। ये आर्ट है ना। वाह। आप कहते हैं करेक्टर करना है जी, 1.5 आंख वाला आदमी चाहिए। तो मैं कहता हूँ ठीक है, ये 1.5 आंख वाला बंदा, ये देखिए 1.5 आंख नहीं, जबरदस्त। ये एक आर्ट है। ये हमें करेक्टर चाहिए होते हैं स्क्रीन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहते हैं ये नहीं चाहिए कि भहंगा चाहिए हमें। महंगा चाहिए। अच्छा, भहंगे में भी काफ़ी लोग हैं। अब ये भहंगा, ये अब ये देखा, ये भहंगा, अब ये आंखें भहंगी हो गई। बिल्कुल। आप कहते हैं ये भहंगा नहीं चाहिए, ऐसा भहंगा होना चाहिए कि एक आंख उन्हें देख रही है, एक मुझे देख रही है। हम्म। वो भी भहंगा, ये वो आंखें ये है, ये भी भहंगा। किधर देख रहा है, किधर देख रहा हाँ देखो ना, एक आंख सीधी एक दूसरी। है। हम्म। ये एक आर्ट है इनके बने आंखों के, फेस के, एक्सप्रेशन के। एक होता है हकला, हकला। जिसके तालु में सराख होता है। हाँ जी, हाँ जी। वो कैसे बोलता है, माँ जान जाइए मैंने एक आँख में बिल्मों में आँख यहाँ सैया नू थमी माना सुनी माँ मैंने माँ चांदा मैंने बेन आँख में बिल्मों में आँख यहाँ। तो मैं माँ चांदा मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ, चुनी के नीचे घूटे नहीं दानिया। आपने सुना ना गाना, जो उसको शुरुआत क्या, उसका मुकाम क्या, ये मलका जी आपने सुनना क्या बात। अच्छा। अब उसका आपको आपने जब मैंने मुकाना गाना, गाना मौत है जो इन्होंने अपने मत गाना गाने के लिए मैं आपको गाना सुनाता हूँ। दुनिया के इतने कोटे दिया तारियां, दुनिया के इतने कोटे दिया तारियां, नो तमिने नी आया, नो इते नमताया, नो इते नमताया पे साथी आके दुनिया के। ये गाना बड़ा वाह वाह, क्या ये बड़ा मुश्किल काम है, गाना गाना मौत है। वाह वाह, या अल्लाह है अकल है, जबरदस्त ये जबरदस्त। अच्छा लहरी साहब, ये बताएं पाकिस्तान के किन किन शहरों में काम किया है? पाकिस्तान तो पूरा माशाल्लाह अपने चारों सूबों में तमाम कोई भी पाकिस्तान का शहर नहीं बचा होगा जहाँ हमने काम नहीं किया। बाहर मुल्क कहाँ कहाँ गए? हाँ बाहर मैं गया हूँ, दुबई में शो किया। जी जी। सबसे पहले तो हमने ओमान में मस्कत में किया था मैंने, उन अच्छा। मलकूदे। फिर दुबई में किया था जब मेरे साथ 2012 को 13 सितंबर को लहरी साहब फोत हो गए, मैं दुबई में था। फिर अच्छा। तीसरा मैंने जो सफ़र किया दोहा कतर का, दोहा कतर का। उधर किया शो। फिर और फिर चौथा मैंने अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर बुला लिया सऊदी अरब। हाँ, मुझे माशाल्लाह, उम्रे के लिए, ये सुना पिछले है, 5 महीने उम्रा- पहले की बात है। उम्रा करके आए हाँ आप। तो अल्लाह ताला ने ये 4 पासपोर्ट और चारों में वीज़े लगे हुए। वाह वाह, अल्लाह ताला और भी हाँ, सिलसिले बनाएगा। तो आखिर में कोई हमारे नाजरीन को कोई पैगाम देना चाहें? पैगाम ये है कि जी कि सबसे पहले तो बादब इंसान को होना चाहिए। बादब। बादब, बादब कौन होगा? जो घर से बादब होगा। घर से बादब। जो घर से बाअदब है वो बाहर भी बाअदब होगा। बाहर भी, ठीक। जैसे कि खुदा को भूल गए फ़िक्र रोज़ी में लोग, खुदा को भूल गए फ़िक्र रोज़ी में लोग, ख्याल रिज़्क़ का है राज़ी का कुछ ख्याल नहीं। वाह
जिसने हमें पैदा किया, जिसकी ताकत से मैं यहाँ बैठा हूँ, जिसकी ताकत से आप बैठी हैं, जिसकी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, जिसकी ताकत से आप बोल रही हैं, वो है अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा, उसके सामने कोई भी नहीं है। तो ज़बरदस्त। उसका शुक्र अदा नमाज है, हमें पढ़नी चाहिए। यही बेहतरी है और इसी में सब कुछ है। यही हमारी कामयाबी है और कामयाबी इहदिस सिरातल मुस्तकीम में है। जो इंसान इसे याद रखता है तो वो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब है और आगे भी कामयाब है। वेरी गुड। ये आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा कीमती टाइम दिया हमें। तो नाजरीन, इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।